अब सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और इस बार लीव्स का इन्फेक्शन कुछ लोगों के ज़्यादा ही हुआ है, तो इन्फेक्शन वो कैरी फॉरवर्ड करेगा अगले साल के लिए। मेरी तो अभी तक बहुत कम लीव्स ऐसी है जो पीली हुई है। ये इस कारण से कि हम पोस्ट हार्वेस्ट यहाँ मिड सीज़न में फंजीसाइड करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लीव्स आपकी ख़राब हो जाती है। ये देखिए ऑलमोस्ट 100% लीव्स हैं। अब आपने ये देखना है कि जो आपका इन्फेक्शन हो गया हुआ है उसका आपने अगले साल के लिए क्या करना है। जैसे कि गोल्डन का पेड़, इसमें लीव्स बहुत कम रह गई है। बाकी तो स्पर्शपुर में तो ऑलमोस्ट पूरी लीव्स है। लीव्स के होने से फ़ायदा होता है कि बीमा बहुत मजबूत होता है और अगले साल आपकी सेटिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है। और आपके हर साल प्रॉपर क्रॉप्स आती है। सबसे ज़रूरी तो पोस्ट हार्वेस्ट में तो नाइट्रोजन का एप्लीकेशन होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। कहा जाता है कि ये नाइट्रोजन स्टेम में स्टोर होती है और नेक्स्ट ईयर सेटिंग में काम आती है। और आपके जो लीव्स है ये नीचे गिर गई है, कुछ कईयों के तो 80-90% लीफ फॉल हो गया हुआ है। वो इन्फेक्शन कैरी फॉरवर्ड करेगा किसी हद तक नेक्स्ट ईयर तक। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन रहते हैं, या तो लीव्स इकट्ठी करके जला दो। उससे आपका क्या होगा कि जो आप ऑर्गेनिक होता है वो ख़त्म कर रहे हैं। ऑर्गेनिक काम आनी चाहिए आपकी लीव्स। और दूसरा तरीका है कि इनको डिसइंफेक्ट कर लो। ये देखिए लीव्स बिल्कुल ग्रीन है और बहुत टाइम तक भी लीव्स नहीं रहनी चाहिए। अब जैसे लो हाइट वालों के इस टाइम झड़ने का टाइम है, ये तो मेरा बगीचा ये लो हाइट वाला है, तो उसमें क्या होता है कि कीड़े मकोड़े अंडे देते हैं, वो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर वो और बढ़ जाता है। तो जैसे ये वाली लीव्स है इनको स्प्रे से झाड़ना ही पड़ेगा। और जो लीव्स आपके झड़ गई है इसके 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप लीफ फॉल पे यूरिया से आप अपनी लीव्स गिरा दें, यूरिया की स्प्रे से। अगर तो आपके पत्ते काफ़ी है तो इस यूरिया की स्प्रे के लिए जल्दी है। और अगर आपके पत्ते 15-20% रह गए तो आप जिंक सल्फेट कर सकते हैं विद यूरिया, ताकि आपके लीव्स टाइम से झड़ जाए और जो इन्फेक्शन है उसमें वो भी ख़त्म हो जाए। जब आप ये वाली स्प्रे करते हैं थोड़ा ये ध्यान ये दीजिएगा कि जो आपकी लीव्स झड़ चुकी है थोड़ा उस पर भी फ्लोर पे मार दीजिए। फिर सेकंड स्प्रे आप जब आपकी पूरी लीव्स झड़ जाएगी तो आप फ्लोर में यूरिया कर सकते हैं या जिंक सल्फेट कर सकते हैं, कॉस्टिक सोडा भी कर सकते हैं फ्लोर पे लीव्स पे, ताकि वो इन्फेक्शन कैरी फॉरवर्ड ना करे। मैं लीव्स इकट्ठी नहीं करता हूँ, मैं हर साल ऐसा ही करता हूँ कि कोई स्प्रे कर देता हूँ अगर ज़रूरत हो, इन्फेक्शन पेड़ों में हो तो पेड़ों में करता हूँ, नहीं तो फिर फ्लोर में तो मेरा है ये कि हर साल करता हूँ मैं। आजकल आपके गोबर डालने का टाइम भी है, जो भी आप ऑर्गेनिक डालते हैं उससे क्या होता है कि अगर आप ख़राब लीव्स पे डालेंगे उन गोबर को तो उससे जो इन्फेक्शन है वो अर्थवॉर्म्स आएगी गोबर खाने और वो लीव्स भी खा लेंगी। विंटर्स में गोबर ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, अभी टाइम है, बस अब टाइम जा रहा है गोबर डालने का, क्योंकि अर्थवॉर्म्स वगैरह जो उसमें होती है वो मर जाती है ठंड से फिर, क्योंकि आप उसको सरफेस पे डालते हैं हम गोबर ज़्यादातर। और एक बात और नोट की है मैंने इस साल कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है। दवाइयों के रेट ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं और हमारी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ बंद हो गई है।
गवर्नमेंट सब्सिडीज हमारे को मिल नहीं रही फंजीसाइड्स। उससे क्या हो गया कि प्राइवेट कंपनीज़ को अपनी मर्ज़ी के रेट्स लगाने का मौका मिल गया। नहीं तो सोचते थे कि अगर जैसे हमारे को डाइथेन 110 रुपये मिलता था कि अगर हम 300 का करेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, सब सब्सिडी से खरीदेगा, पर अब उनके ऊपर कोई लगाम नहीं रही है। अब हमें कोई ऐसा सिस्टम सोचना होगा कि हम जो स्प्रे करते हैं उसका फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या जिनको हम टॉनिक बोलते हैं उस पर भी बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। अब ये किसी को पता नहीं है 99% ग्रोअर्स को कि उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं आपको मार्च में बताऊंगा इसका तरीका कि जब आपने स्प्रे करनी है वो पहले ही टेस्ट कर देना है कि आपके पेड़ को उसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो आप स्प्रे कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की, बोरिक एसिड की या जिंक की, जो भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स करते हैं, सीवीड एक्सट्रैक्ट्स, और ये सारी चीज़ें बहुत महंगी है। अब मैं यहाँ आपको बीमा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पत्ता बचा हुआ है, तो ये देखिए क्या अच्छा बीमा बना है। यहाँ हर जगह ही बीमा बहुत अच्छा बना है और बहुत ही मजबूत है। तो जो मैं बोल रहा था जिंक सल्फेट, अभी अगर आप स्प्रे कर लेंगे पत्ते झाड़ने के लिए भी होती है, और वो नंगे पेड़ों पे भी होती है। जब आपके पत्ते सारे झड़ जाएंगे तो काफ़ी हद तक आपका नेक्स्ट ईयर का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं बचेगा। और सबसे बड़ी बात, हम अब अपनी कैंपिंग भी शुरू करने वाले हैं, प्रोनिंग कैंप्स, सॉइल न्यूट्रिशन कैंप्स। तो अगर किसी ने अपने एरिया में कैंप करवाना है तो मोहित धर्मिक जी है, उनसे कांटेक्ट करें, विशाल बेट्टा जी या अक्षय लाफू घाटी। फाइनल डिसीजन तो हमारा मोहित धर्मिक जी लेते हैं कि कैंप कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, और बड़े लिमिटेड कैंप्स होते हैं हमारे। तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये रहती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम रहे और हर साल आपके क्रॉप लगे। मैं आपको बीमा दिखाना चाह रहा था, ये देखिए, ये सारे बीमे ऐसे है, देखिए यहाँ बहुत मजबूत है। ये इसलिए क्योंकि इसका पत्ता बचा हुआ है और यहाँ कहीं भी आपको फजूल की ग्रोथ नहीं नज़र आएगी। और इस साल इन्फेक्शन ज़्यादा, तो आपको अब ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं क्योंकि बहुत बारिशें हुई है, उसकी वजह से लीफ फॉल भी ज़्यादा हुआ है, घास बहुत उगा, ये तो सबको पता है, घास की वजह से भी इन्फेक्शन बढ़ता है। तो ये आपने सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर इस टाइम तो जिंक सल्फेट बेस्ट है क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट जो डेफिशिएंसी होती है जिंक की वो भी पूरी आती है, पेड़ की सफाई भी कर लेता है जिंक सल्फेट, और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं उसमें। यूरिया यहाँ जैसे यूरिया भी डाल सकते हैं, चूना भी डाल सकते हैं। ज़्यादातर यूरिया का सही टाइम है इस वक्त, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा नेक्स्ट ईयर के इन्फेक्शन को कम करने के लिए। और जो छोटी मोटी आपके जैसे हमारे बोलते हैं बिंची बोलते हैं या मेहंदी बोलते हैं, थोड़ी बहुत वो जिंक सल्फेट वो निकाल देता है। जिंक सल्फेट करते वक्त एक ध्यान रखें, जो कॉस्टिक होता है थोड़ा बहुत जलाता है, आप तो ग्लव्स पहन लीजिए, थोड़ा बहुत ऑयल लगा लीजिए मुँह पे। अब मैं आपको वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा क्योंकि अब सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म, थोड़ा बहुत रहा है। तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले हमने कॉस्ट कटिंग करनी है अपने बगीचे में, क्रॉप की कॉस्ट पे नहीं करनी है, मतलब कि कॉस्ट कम आए प्रोडक्शन की और हमारे को ज़्यादा पैसा मिले। इस साल तो थोड़े रेट्स भी अच्छे नहीं रहे हैं, तो लोग थोड़े दुखी भी है कि इतनी मेहनत करके पूरा पैसा नहीं मिला है, तो वो सोचना है। एक बात और बोलूँ मैं आपको कि इस बार ब्लैक रॉट की बहुत शिकायत रही है। ब्लैक रॉट से लाल लाल स्पॉट जैसे बनते सेब में, स्केल के जैसे ऑलमोस्ट, वो इसलिए होते हैं कि कहीं आपने छींटे डाले होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वुड शेविंग्स, जो काटी होती है आपने प्रोनिंग की होती है, और वो सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होता, तो उससे आता है वो। और जिसमें पत्तों में फ्रॉग आए स्पॉट बोलते हैं, जो ब्लैक रॉट से आता है, जैसे ऑल्टरनेरिया बोलते हैं हम जिसको, उसका ऐसा स्पॉट होता है। तो उसका भी ध्यान रखना है आपने। अगर आप नहीं उठा पाते लकड़ी तो उनको सैनिटाइज कर दीजिए।
अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।